नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैंने आपके लिए मॉडल पेपर 2 का वीडियो बनाया है। यह वीडियो यूपी बोर्ड कक्षा 10 विषय हिंदी हेतु है। तो चलिए आरंभ करते हैं। बच्चों, पूरी यूपी के लिए 7 पेपर सेट होते हैं हिंदी के ही नहीं बल्कि सभी विषयों के, चाहे वो साइंस वर्ग से हो, चाहे वह कला वर्ग से हो, चाहे वह वाणिज्य वर्ग से हो। तो 7 पेपर हम यूपी बोर्ड में सेट होते हैं। और इनमें से मैंने जो पहली सीरीज ली है वह गद्यांश पर आधारित है। तो मैंने यहाँ पर 17 महत्वपूर्ण गद्यांश इस वीडियो में लिए हैं। तो इन्हें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पाठ है हिंदी में मित्रता, उसके 3 सबसे महत्वपूर्ण जो गद्यांश बार बार प्रश्न पत्रों में पूछे जाते हैं उनमें है विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है, नंबर 1। नंबर 2, मित्र केवल उसे नहीं और इसकी जो अंत होगा और मित्रता रही है। और तीसरा जो इसका गद्यांश है इस पाठ का वह है कुसंग का ज्वर और उठाती जाएगी। यह हमारे प्रथम पाठ मित्रता से लिया गया है, जो एक निबंध है और जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब हम नंबर 2 पाठ जो ममता है उससे जो 3 सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश हैं उन्हें देख लेते हैं। पहला है रोहतास दुर्ग के और कहाँ अंत था। नंबर 2, हे भगवान तब के लिए, और इसका अंत होगा गद्यांश का अंधा बना रही है। और नंबर 3, काशी के उत्तर में पाठ कर रही थी। ये पूरा गद्यांश इस प्रकार होगा। ये हमारे पाठ 2 ममता और लेखक बाबू जयशंकर प्रसाद के पाठ से लिए गए हैं। अगला जो गद्यांश है वह पाठ 3 से है, जो तरुण संसार और काल बना रहता है। इसी से दूसरा गद्यांश है, हिंदी में भी प्रगतिशील और ढोल सुहावने होते हैं। पाठ 3, क्या लिखूं, और लेखक है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। तो ये 2 इस पाठ से सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश हैं। अब हम अगले गद्यांशों को देख लेते हैं। गद्यांश नंबर 9, आज हम इसी निर्मल है और रहेगा। 10वां, यह एक नैतिक आवश्यक हो गया है। और तीसरा, संस्कृति अथवा सामूहिक सहारा लिया था। यह पाठ 4 से 3 सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश है जो बार बार यूपी बोर्ड हिंदी परीक्षा में पूछे गए हैं। और यह भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अब हम अगले गद्यांशों को देख लेते हैं। 12वें नंबर पर जो गद्यांश है वह है ईर्ष्या का यही अनोखा, और इसका अंत होगा अनुच्छेद का वेदना भोगनी पड़ती है। अगला है ईर्ष्या की बड़ी बेटी और बैठा दिया जाऊंगा। ईर्ष्या का काम है, इनका स्थान कहाँ है, इस अनुच्छेद का अंत होगा। और सबसे लास्ट जो पैराग्राफ है इस पाठ से वह है ईर्ष्या से बचने का कम कर देगा। तो यह जो गद्यांश है वह पाठ 5 ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से है और इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अब अगले 2 और अंतिम जो गद्यांश है वह है पाठ 6 जनता से, जिंदगी को मौत विरासत बन गई। यानी कि ये यहाँ तक आएगा विरासत बन गई, यहाँ से शुरू होएगा जिंदगी को मौत और विरासत बन गई है, इस अनुच्छेद का अंत होगा। दूसरा, कितना जीवन बरस और अजंता मर जाकर देखें। पाठ 6 अजंता और लेखक है भगवत शरण उपाध्याय जी। कुल मिलाकर इस वीडियो में 17 अनुच्छेद मैंने या पैराग्राफ मैंने लिए हैं और ये पूरे के पूरे आपको याद करने हैं। इन्हें लगा लें, क्योंकि पूरे पैराग्राफ में से कहीं से भी 2 लाइनों या 3 लाइनों को अंडरलाइन करके उसकी व्याख्या आपसे पूछी जा सकती है। और मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपको गद्यांश और पद्यांश की व्याख्या करनी सिखाई है। यदि आपको गद्यांश के संदर्भ को करने में या व्याख्या को करने में या उनसे संबंधित प्रश्नों को हल करने में कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उनको हल करने का प्रयास करूँगी। उम्मीद करती हूँ आज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की जो वीडियो है वो सबसे महत्वपूर्ण गद्यांशों को लेकर मैंने बनाई है। कल की जो वीडियो होगी उसमें सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश जो काव्य संकलन से लिए गए हैं और यूपी बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं उनका वीडियो मैं आपको अपलोड करूँगी।
उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपनी परीक्षाओं में अच्छे नंबर ला सके। तो चलिए कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।